ऑफ यू, आई होप आप सब ठीक होंगे। सो इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्क्वायर रूट समझाया था क्या होता है, तो उसको ज़रूर देखना और फिर ये करना। So let's find the square root. So in this video I am going to show you two methods, ठीक है। So first one is repeated subtraction, वो कैसे करेंगे हम। So to find the square root of let's take 1 to 1. Okay, we have to find the square root of this number. This is a sign of square root. I told this in my last video, so उसको जाके ज़रूर देखें। अब देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मीन्स हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत ईजी। आपको पता है क्या सब्ट्रैक्ट करना है। यू हैव टू टेक दी consecutive odd numbers starting from 1, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है और आपको कॉन्टिन्यूसली जितने ऑड नंबर से वो लेना है। कब तक लेना है, लेट्स सी दैट। 121 माइनस 1 करेंगे, यू विल गेट 120। Then you have to take 120 and subtract the next odd number, that is 3, and you will get 117. Similarly, you will do with 117 minus 5, so the answer will be 112. Then 112 minus 7, so the answer will be 105. Now again, you will take the 9 is the next number, odd number, so your answer will be 96. Similarly, you have to do with 96, you will take 11 and the answer will be 85. अब आप यही सोच रहे हैं ना कब तक सब्ट्रैक्ट करें, चलो देखते करते जाते भी पहले हम। So 13 माइनस करेंगे, so you will get 2 and 7, then 72 minus 15, you will get 7 and 6 minus 1 is 5. Now 57 minus 17, answer will be 40, and then 40 minus 19, your answer will be 1 and 2, then 21 minus 21, you will get 0. So now your subtraction is done. जब तक आपको 0 नहीं मिलता, you have to take the continuous odd numbers, okay? So now you will count how many steps you have done. So you will count, it means how many odd numbers you have taken. So you is counting start from 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 means आपको 11 odd numbers लेने पड़े तब जाके आपका 0 आया है। So 11 will be the square root of this number. कितना easy था। You can do this for example 81, 169, कोई भी स्क्वायर नंबर लीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज दिस मेथड। अब देखिए, अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट मेथड है, वो क्यों आया, द मेथड। ओके, सो नाउ वी विल यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अब ये क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कोई मेरे पास बहुत बड़ा सा नंबर है, सपोज आई एम टेकिंग 676 नंबर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो इट विल टेक टाइम ना, इफ़ यू आर यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए वी आर नाउ डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उससे हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। तो चलिए देखते हैं। सो स्टार्टिंग विथ 2, बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सो 2 3s अगेन 6 एंड दिस विल बी 8। फिर से ये 2 से जाएगा, सो 2 1s देन 6 देन 9। नाउ 169 इज नॉट पॉसिबल बाय 2, ऑब्वियसली ऑड नंबर है। फिर आप इसको 3 से चेक करेंगे, 3 से, यू नो द डिविजिबिलिटी रूल, 3 से भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इस तरीके से 4 5 से चेक करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये नंबर 13 से जाएगा एंड 13 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, उससे पहले कोई ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं। सो 13 169 होता है, ठीक है। देन 13 1s 13। नाउ हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट, यू विल राइट ऑल द फैक्टर्स 2 into 2 into 13 into 13 एंड देन यू विल मेक द पेयर्स, ठीक है। आपको पेयरिंग करनी है। तो देखो फर्स्ट पेयर इज कंप्लीट, मतलब सेम नंबर की पेयरिंग करनी है, ऐसा नहीं 2 और 13 की, 2 2 की पेयरिंग, 13 13 की पेयरिंग, 2 की पेयरिंग करनी बिकॉज वी आर डूइंग द स्क्वायर, ठीक है। सो 1 2 फ्रॉम हेयर एंड 1 13 फ्रॉम हेयर, यू विल गेट 26 एंड विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 676। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत ईजी है। एक और नंबर मैं आपको शो कर सकती हूँ, सपोज आई एम टेकिंग 400, ठीक है। सो लेट्स
फाइंड द प्राइम फैक्टर. सो 2 से जाएगा 200, देन अगेन 200, देन 250, देन अगेन 225, देन ऑब्वियसली अब ये 5 से ही जाएगा, 5 1s and then 5 1s. Now let's write all the factors of 400. So 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Now you have to make the pairs. ठीक है, देखिए first pair, second pair and third pair. Pairs are completed, means this is your perfect square number. So 2 into 5. So the answer is 2 2s are 4, 5s are 20. So the square root of 400 is 20. Very easy ना. तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बुक में, यू कैन ट्राई दैट. नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन. एग्जाम्पल 6 इज सेइंग, इज 2352 a perfect square? If not, so is 2352 is a perfect square? ये पहले चेक करना है ये है या नहीं है. If not, find the smallest multiple of this which is a perfect square. फिर आपको ये बताना है कि इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा जो इसका स्क्वायर हो सकता है. फिर उस नए नंबर का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले तो चेक करते हैं दैट दिस इज योर स्क्वायर नंबर और नॉट. ओके, फॉर दैट वी नो द विच मेथड, वी नो द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो विल डू बाय यूजिंग दैट. सो 2 3 5 2 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. सो स्टार्टिंग विथ 2 you will get 1 1 7 and 6. So again you will take 2, 5s are 10, then 8s are 16, then 8, then again you will take 2. आप सबको ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छे से आता है, आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं. 4 7. अब आप देखिए क्या 1 4 7 को ये 3 से डिविजिबल है बिकॉज 7 + 4 is 11 and 12. So we will divide it by 3. So 3 4s are 12 and 3 9s are 27. Then 3 से divisible नहीं है, it will be divisible by 7. So done. Now let's write all the factors of 2352. That is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. Right? Now the second step is you have to make the pairs. चलिए पेयर्स बनाते हैं. फर्स्ट पेयर डन, सेकेंड पेयर डन एंड 3 का यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, ये इनकम्प्लीट है. मीन्स नाउ यू कैन से दैट येस 2 3 नॉट येस, यू विल राइट नो. अगर आपने येस लिखा तो आप ये लिख येस 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इससे बेटर है कि आप नो ही लिखिए. नो, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. नो 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. राइट. नाउ टू मेक इट परफेक्ट, इसको परफेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो 7 की पेयर भी कंप्लीट है, सिर्फ 3 इज नॉट कंप्लीट. अब रीजन क्या होगा? बिकॉज फैक्टर 3, जो हमारा फैक्टर 3 है, 3 हैज़ नो पेयर, इसका कोई पेयर ही नहीं है. ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई it by 3 to get a perfect square number. Okay, so you have to write this statement. ये statements बहुत important और आपको ऐसे लिख के फिर शो करना है. तो आपको क्या करना है, 2 3 5 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है टू कंप्लीट योर पेयर. क्यों करना है? क्योंकि आप देखो जैसे हम 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 3 से मैं अगर इस पेयर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो उसकी पेयर कंप्लीट हो जाएगी. तो इक्वल्स टू साइन क्या कहता है कि अगर आपने 3 यहाँ पे लिया है तो आपको 3 इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तभी ये पूरा बैलेंस्ड होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये आपकी पेयरिंग कंप्लीट हो गई। जो न्यू नंबर आएगा दैट नंबर इज 6, 15, 0 and 7. So 7056 is your new number and now you have to find the square root of this number 7056. अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहीं से निकल जाएगा 2, एक 2 का पेयर, एक 2 का यहाँ से, और एक 3 और एक 7। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे जब 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी पेयर कंप्लीट हो गई है, तो एक 3 आपको यहाँ से मिला है। सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आया 84। इस तरीके से आपको 3 स्टेप्स करना है। फर्स्ट में यू हैव टू शो द प्राइम फैक्टराइजेशन, देन यू हैव टू शो द नॉन पेयर नंबर, जो पेयर नहीं है वो फैक्टर शो करना है, देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर जो आपको मिला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। Find the smallest number by which 9408 must be divided. लास्ट क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, अब इस क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना है सो दैट द क्वोशंट इज परफेक्ट एंड देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वोशंट। चलिए इसको करते हैं। सेम थिंग करना है आपको यहाँ पे, वही चीज़ कि पहले आपको 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। 2 4 ज़ा, देन 2 7 ज़ा 0 4, then you will take 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, then 5 ज़ा 10, then again 2, फिर 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14 and 6, then again 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 and again 8, फिर 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 6 9 ज़ा 18, then 4, फिर आप 2 लेंगे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8 एंड देन 7 ज़ा 14, ठीक है। फिर यहाँ पे सो 3 4 ज़ा 12 एंड 9 ज़ा 27, फिर लास्ट आपको समझ आएगी ये 7 से हो रहा है, और फिर फाइनली आप इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही, जो लास्ट 7 है विल बी डिविजिबल बाय 1, ठीक है। तो अब फैक्टर्स लिखते हैं सब, इन सब के जो 9408 का फैक्टर लिखते हैं। द फैक्टर्स आर 2 into 2 into 2, how many 2s are there? 2, there one more 2, so यहाँ पे देखो आप 6 2 हैं, ठीक है, 1 more, then there is 3 and 7 into 7, ठीक है। Now let's make the pairs. So first pair is done 2 का, then second 2, then third 2। अब देखो फिर से यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है, बट यहाँ पे 7 का पेयर कंप्लीट। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लाई में 3 को पेयर कंप्लीट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे। मतलब आप इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, दोनों साइड डिवाइड, ये भी डिवाइड हो जाएगा और इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 3 को सीधा रिमूव कर दो, तो बाकी अगर आपने 3 को यहाँ से हटा दिया तो सारे नंबर देखो पेयर्स कंप्लीट है सबके, तो मीन्स हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, नो 9408 is not a perfect square number, is not a perfect square as factor 3 has no pair। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि क्या हमेशा एक ही नंबर ऐसे होंगे जिनके पेयर नहीं होंगे? ऐसा नहीं है, कभी भी आपको 2 फैक्टर और 3 फैक्टर भी ऐसे हो सकते हैं जिनके पेयर नहीं होंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है एनसीईआरटी के, तो उस समय आप उसमें क्या करेंगे, उन सारे फैक्टर्स को रिमूव करेंगे जो जिनके पेयर्स नहीं हैं, वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो 3 हैज़ नो पेयर, सो नाउ यू विल, सो वी विल डिवाइड 9408 बाई 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिवाइड करने से हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो उसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन 9 3 3 ज़ा 9 एंड 6 ज़ा 18, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करके आपको ये नंबर मिला है। अब इसका हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट।
तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 को रिमूव करके जो बाकी के नंबर्स रह गए यहाँ पे, यहाँ से एक 2 आया, एक 2 यहाँ से, एंड दिस 7. सो यू विल गेट 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 ज़ा 56, यानी कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 56. इस तरीके से आपको करना है. तो मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस बताए, एक में व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई द स्मॉलेस्ट नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एंड दिस एग्जांपल 7 इज व्हेन यू हैव टू डिवाइड द नंबर by the number so that you will get a perfect square number. Okay, so I hope आपको ये समझ आ गया होगा. इसके कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. इसकी जो एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखना. थैंक यू ऑल ऑफ यू.